जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल smartstudy.com पर। दोस्तों, हर बार की तरह हमारा आज का कंटेंट भी बिल्कुल यूनिक है। और अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो भी, और नहीं कर रहे हैं तो भी, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। स्पेशली अगर आप यूपीएससी या यूपीपीएससी यानी कि आईएएस पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो ये बहुत ज़रूरी टॉपिक है, जिस पे इंटरव्यू और मेंस में क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। और अगर आप एक सब्जेक्ट के रूप में मेंस में इसको अलग से चूज़ करते हैं यूपीएससी में, जो कि इंटरनेशनल रिलेशन के नाम से जाना जाता है, तो भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चलिए फटाफट से इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए सबसे पहले तो क्वेश्चन देख लेते हैं, इससे क्या बनते हैं और कैसे बनते हैं। दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कंटेंट को लाइक कीजिएगा। आपके लाइक करने से हमारे को मोटिवेशन मिलता है और उस मोटिवेशन से हम और भी अच्छे कंटेंट लाने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों देखिए, पहले क्वेश्चन देखते हैं क्या बनते हैं। देखिए, भारत और चाइना के बीच विवाद का क्या कारण है। मेंस में जो क्वेश्चन बनते हैं या इंटरव्यू में आपसे सीधे सीधे पूछ लिया जाता है कि भारत और चाइना के बीच विवाद का क्या कारण है, या भारत और चाइना के बीच विवाद क्यों होता रहता है, या पाकिस्तान और चाइना ही ऐसे क्यों दो कंट्री हैं जो कि भारत के दुश्मन माने जाते हैं, जबकि बाकी जो है बांग्लादेश भी इसका पड़ोसी है, नेपाल भी पड़ोसी है। किसी से इतनी रंजिश नहीं मानी जाती जितनी चाइना और पाकिस्तान से मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा क्यों है, इंटरव्यू में आपसे सीधे सीधे पूछ लिया जाता है, या फिर आपसे मेंस में लिखने को पूछ लिया जाता है, या फिर आपसे ये पूछ लिया जाता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का क्या कारण है। ठीक है, भारत और चाइना के बीच विवाद का क्या कारण है। तो ये सब जानने के लिए आपको दो चीज़ें जो सबसे इम्पोर्टेंट है समझना, वो है एलओसी और एलएसी। अगर आप इसको समझ गए तो आपसे कैसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए घुमा फिरा के मेंस में, इंटरव्यू में, आप उसका आंसर दे लेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपको एलओसी और एलएसी नहीं पता है तो फिर आप इसका आंसर नहीं दे सकते। तो पहले फटाफट देखते हैं एलओसी क्या है। देखिए दोस्तों, एलओसी को कहते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल। ये बहुत लोग जानते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है ना। जिसको हिंदी में कहते हैं नियंत्रण रेखा, जहाँ से चीज़ों को कंट्रोल किया जाता है। अब आगे देखते हैं। देखिए, ये एक लाइव लाइन है। लाइव लाइन का मतलब ये है कि जो दो देशों की सहमति से, जिसको इंटरनेशनल मान्यता दी गई हो। ठीक है, दो देशों की सहमति से, ध्यान रखिएगा, जिसको इंटरनेशनल लेवल पे रिकॉग्नाइजेशन दिया गया हो, उसको बोलते हैं एलओसी, जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच में है ना। इसमें क्या होता है, जवानों को फेस टू फेस यानी कि आमने सामने इंटरफेक्शन तक का सामना करना पड़ता है, और फायरिंग भी होती है एलओसी पे, जो कि एक रेखा है। अगर इसको पार करने की किसी ने भी कोशिश की, चाहे जैसे पाकिस्तान अक्सर आतंकवादी भेजता है भारत में, पता होगा, भारत से भी कई बार ऐसा होता है लोग भटक गए, रास्ता पार कर गए। ठीक है, तो ये एलओसी को जो भी कोई पार करने की कोशिश करता है, या फिर आए दिन आप लोग देखें तो यहाँ फायरिंग होती रहती है ना। इस सीमा को जो है स्पष्ट रूप से मिलिट्री यानी कि आर्मी के द्वारा निर्धारित किया गया है दोनों देशों की, है ना। जम्मू और कश्मीर के कुछ हिस्सों को भारत और पाकिस्तान के बीच बांटती है, यानी कि जम्मू और कश्मीर के जो कुछ हिस्से हैं, एलओसी इसको बांटती है भारत और पाकिस्तान के बीच। आप लोग जानते हुए पीओके जिसको बोलते हैं, जो कि पाकिस्तान में है ना। तो ये एलओसी से ही बढ़ता है, इसको ध्यान रखिएगा हमेशा, है ना। और कई बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है लाइन ऑफ कंट्रोल यानी कि एलओसी की लंबाई लगभग कितनी है, तो 776 किलोमीटर। इसको लगभग बोला गया है, एग्जैक्ट नहीं, कुछ आगे पीछे हो सकता है दोस्तों। ठीक है, और एलओसी का भारतीय भाग, मतलब एलओसी का जो भारत का भाग है, जो दक्षिण और पूर्वी भाग है, इसको जम्मू और कश्मीर के नाम से जाना जाता है, जहाँ पे अक्सर विवाद होता ही रहता है। आप लोग अक्सर देखते होंगे आतंकवादी गतिविधियाँ होती ही रहती हैं, क्योंकि ये एलओसी से लगा हुआ है काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, तो यह कश्मीर का लगभग 45% हिस्सा, यानी कि आधा कश्मीर का हिस्सा एलओसी से लगता है, आप ये समझ लीजिए। तो क्या स्थिति होगी वहाँ पे, जो लोग वहाँ के लोग रहते हैं तो वो ये बात को अच्छे से जानते और समझते हैं। अभी आप लोगों को एलओसी पता चल गया क्या है। अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा किसी भी तरीके का, तो आप लोग भारत और पाकिस्तान के विवाद से संबंधित, तो आप लोग इजीली बता देंगे। इंटरनेशनल रिलेशन दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी रिलेशन होते हैं, क्योंकि भारत, जब आप एज ए ब्यूरोक्रेट बनते हैं तो आपको सिर्फ देश के अंदर का ही नहीं, देश के बाहर का भी देखना पड़ता है, कि देश के बाहर भी संबंध खराब ना हो बाकी देशों से। ठीक है दोस्तों, तो ये एलओसी हो गया। अब एलएसी फटाफट देखते हैं। जानकारी अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, अभी देखते हैं एलएसी। देखिए क्या है, इसका मतलब है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल।
L से लाइन, A से एक्चुअल, C से कंट्रोल। ठीक है, इसे हिंदी में वास्तविक नियंत्रण रेखा कहते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। ये चीन और भारत के बीच है। कई बार अगर पूछ लें कि LAC कहाँ है, तो ये भारत और चाइना के बीच का जो बॉर्डर है उसको LAC कहते हैं। वास्तविक नियंत्रण रेखा जो है ये 1993 में एक समझौता किया गया था, उस दौरान LAC की अवधारणा सामने आई थी। अगर पूछें कि LAC कब से अस्तित्व में आई, आपसे इंटरव्यू में पूछ लेते हैं या कभी, तो 1993 से। असल में 1962 में भारत और चाइना का युद्ध हुआ था, आप लोगों ने देखा होगा, पढ़ा होगा। तो लेकिन 1993 से जो LAC है ये समझौते का हुआ था भारत और चाइना के बीच, जब से ये नियंत्रण में मतलब अवधारणा जो है ये आई। LAC एक बड़ा खाली क्षेत्र है। देखिए LAC में जैसे बहुत बड़ा सा मैदान पड़ा हुआ होता है दोस्तों, कि आप लोग कई बार जहाँ भी रहते हो आप लोग देखिए, कई बार खेत होते हैं, बंजर ज़मीनें होती हैं, बहुत दूर तक सिर्फ ज़मीन ही ज़मीन होती है, वहाँ पे कोई रहता नहीं है। ठीक है, ना तो वहाँ पे कोई खेती करता है, ना तो वहाँ पे किसी तरह की कोई इकोनॉमिकल या पॉलिटिकल जो है गतिविधियाँ नहीं होती हैं। एक बड़ा सा मैदान समझ लीजिए इसको, LAC को। भारत और चाइना के जो सैनिक है इससे लगभग 50 से 100 किलोमीटर की दूरी बना लेते हैं और इसकी निगरानी करते हैं। यानी कि जैसे खूब बड़ा सा मैदान पड़ा हुआ है तो उस मैदान से 50 से 100 किलोमीटर के बीच की दूरी हमने इधर बना ली और उधर उन्होंने 50 से 100 किलोमीटर के बीच की दूरी बना ली और अपनी अपनी सीमाओं की निगरानी करने लगे। ठीक है, चीनी सरकार कहती है कि LAC 2000 किलोमीटर लंबी है, लेकिन भारत कहती है कि LAC जो है वो लगभग 3488 किलोमीटर लंबा है। यानी कि भारत इसको ज़्यादा लंबा बताता है, लेकिन चाइना कम लंबा बताता है। मतलब चाइना 1500 भूभाग पे अपना कब्जा बताता है, जो कि गलत चीज़ है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि LAC की लगभग लंबाई अगर आपसे इंडिया में पूछ लिया जाए तो 3488 किलोमीटर बताइएगा। इंटरव्यू में ये गलती मत ही कर दीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग आज की जानकारी से संतुष्ट होंगे। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर कोई कंटेंट पे आप चाहते हैं हम लोग वीडियो बनाएं तो ज़रूर बताइए। मिलेंगे फिर नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।